शांति। आज 14/6/2024, 14 जून 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा शिव बाबा हमारा पिता भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। निरंतर याद रहे कि हमारा शिव बाबा हमारा पिता भी है, हमारा टीचर भी है और हमारा सतगुरु भी है। यह याद ही मन मना भव है। बाबा की याद ही मन मना भव है। प्रश्न है, माया की धूल जब आँखों में पड़ती है तो सबसे पहले गफलत कौन सी होती है? जब माया के विकारों में फंस जाते हैं, बाबा वो कहते हैं बच्चे, तो सबसे पहले कौन सी गफलत शुरू होती है? उत्तर, माया पहली गफलत कराती है जो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। मुरली सुनने से, मुरली पढ़ने से ही इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। लगता है क्या करेंगे पढ़ के, क्या करेंगे सुन के, तो सबसे पहले ये बाबा के ज्ञान सुनना बंद कर देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाते हैं। शिव बाबा के बच्चे ही बाबा की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। यह भी वंडर है। नहीं तो ज्ञान ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहें, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना अपसेंट हुए। पढ़ाई छोड़ी माना अपसेंट हुए। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। इन आँखों से जो भी हमें दिखता है, बाबा कहते हैं जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब नष्ट हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। तो बाबा कहें उससे ममत्व मिटाना है। एक शिव बाबा को याद करना है। वृत्ति को, अपनी भावना को, अपने संकल्पों को शुद्ध बनाने के लिए इन छी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान ना जाए। बार बार बाबा हमें इस कलयुगी दुनिया के मोह से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं इन वृत्ति को शुद्ध अगर करना है, पवित्र बनाना है, तो इन शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान ना जाए। दूसरा, शिव बाबा जो न्यारी और सही सत्य नॉलेज, सत्य ज्ञान सुनाते हैं, वह अच्छी तरह से पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना, स्नेह की भावना स्थिति में स्थित हो, उनमें श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। आपकी शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी, आप कोई भी स्थूल कार्य हो उसमें भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। बाबा कहते हैं शुभ भावना दे के देखो, सर्वश्रेष्ठ भावना करके देखो, तो वो औरों को भी बदल देगी। अब बाबा कहते हैं इसको करके देखो। स्थूल कार्य भी आपको किसी से कराना है, स्थूल कार्य भी करना है, तो उसको शुभ भावना के वाइब्रेशंस भेजो। इस विश्व में बाबा हर आत्मा का कल्याण हो। बाबा मेरे सामने जो भी आत्मा है उसका कल्याण हो। तो स्थूल कार्य कराने के लिए भी शुभ भावना का प्रयोग करके देखो तो सफलता मिलेगी। स्लोगन है, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाए हुए नहीं। सर्व का प्यारा बनना है, सभी का प्यारा बनना है, तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाए हुए नहीं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करें। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूँ। शक्तियों का लाल रंग का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर पूरे विश्व में, मेरे पूरे शरीर में, मेरे चारों ओर के वायुमंडल में, धीरे धीरे करके आसपास जिस शहर में मैं हूँ उस शहर में, और धीरे धीरे करके ये प्रकाश पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। इसका अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए। उस पवित्रता के सागर, शक्ति के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। देह के सभी धर्मों को भूल इस देह से निकल मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर
आकाश में उड़ते हुए मेरे चारों ओर अनंत आकाश, उस आकाश को पार करते हुए मैं आत्मा अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश कर रही हूँ, जहाँ मेरे प्यारे पिता शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान। मैं आत्मा उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ और मैं उन किरणों में समाते समाते एक गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। उनके निस्वार्थ स्नेह में मग्न होती जा रही हूँ, उनकी अनंत प्रकाश की गोद में समाते जा रही हूँ। उनसे निकलती शक्तिशाली किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म शक्तियों को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्मा आनंद को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म सुख की किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। उनके समान बनकर मैं आत्मा आज अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा के किरणों रूपी गोद में विश्राम कर रही हूँ। अनंत सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं संपूर्ण विश्राम की स्थिति में स्थित हूँ। मेरे सारे बोझ हल्के होते जा रहे हैं। मैं बोझ मुक्त आत्मा हूँ। बहुत हल्की लाइट स्वरूप में स्थित।